हेलो स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज मैं आपको बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट करवाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन से आप लोग आगामी 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय 23 दिसंबर 2022 की फर्स्ट फेज की जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दी गई है, उस परीक्षा में और आगामी बिहार दरोगा सहित बिहार के विभिन्न आयोग द्वारा आयोजित एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो हम लोग बिहार बजट 2022-23 के अंतर्गत देखते हैं पॉइंट, और जो पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं केवल वही पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ और उसको मैंने लाल पेन से हाईलाइट कर दिया है। तो उसी पे फोकस आप लोग करेंगे और उसको विशेष रूप से याद कर लेंगे। जैसे बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,37,691.19 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 2,18,302.17 करोड़ रुपये से 19,388.49 करोड़ रुपये अधिक है। फिर है सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2020-25 के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,000 करोड़ रुपये का किया गया है। फिर आगे है वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल राजस्व व्यय 1,91,956.67 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। फिर वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। फिर अगला पॉइंट है वर्ष 2022-23 में बिहार का राजस्व एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः 1,91,956.67 करोड़ रुपये एवं 45,734.52 करोड़ रुपये है। फिर है वह यहाँ पे दाईं ओर वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 91,180.60 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के बराबर है। तो जो मैंने लाल पेन से अंडरलाइन कर दिया, आप लोग केवल उसी पर फोकस करेंगे, वही पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। फिर है वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 19.24% है। फिर अब बिहार का वर्ष 2022-23 में 25,885.10 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.47% है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वीवीआई करके स्टूडेंट लोग याद कर लेंगे। फिर सर्वाधिक 5 प्रमुख विभागवार वार्षिक स्कीम उद्व्यय 2022-23 इस प्रकार है। तो शिक्षा पे सर्वाधिक व्यय किया जाएगा लगभग 22,198.38 करोड़, जो कुल बजट का 22.20% होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बिहार सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में किस विभाग पे या किस क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किया जाएगा, तो शिक्षा के क्षेत्र में। फिर बिहार बजट 2022-23 में प्राथमिक घाटा 9580.07 करोड़ रुपये है। फिर बिहार के बजट 2022-23 के लिए रुपया सबसे अधिक केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से आएगा। यह कुल आय के स्रोत में इसकी हिस्सेदारी 38.33% होगी। फिर बिहार बजट 2021-22 में पहली बार बजट में 6 सूत्रों का उल्लेख किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कृषि और समवर्ती क्षेत्र, आधारभूत संरचना एवं विभिन्न वर्गों का कल्याण। फिर बिहार बजट 2022-23 में सर्वाधिक खर्च शिक्षा में 39,191.87 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। शिक्षा के वार्षिक बजट में कुल बजट का 16.5% राशि का प्रावधान किया गया है। फिर पटना के बिहटा में पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना होगी। इसकी स्थापना में बिहार सरकार मदद करेगी। यह संस्थान पटना के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की शाखा होगी। फिर आगे है राज्य के 7 प्रस्तावित औद्योगिक पार्क बिहार को विकसित बनाएगा। इनमें बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, बेतिया के कुमारबाग में टॉय क्लस्टर, मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क और फार्मा एवं सर्जिकल पार्क, वैशाली के गौरोल में प्लास्टिक पार्क तथा बेतिया के कुमारबाग में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होनी है।
इन पर कुल 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। फिर अब पटना को आईटी हब में तब्दील करने के उद्देश्य से जिले के बिहटा में आईटी पार्क और पटना शहर के डाकबंगला और बंदर बगीचा में 2 जगह पे आईटी टावर बनाने की स्वीकृति दी। फिर अब हम लोग देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संक्षिप्त सार। वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2.5% ही बढ़ा है। फिर अगला पॉइंट है, वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 618.63 हज़ार करोड़ रुपये और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 419.88 हज़ार करोड़ रुपये था। फिर 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 34,314 करोड़ रुपये था। फिर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 22.1% हिस्सा 2016-17 में 22.1% से लगातार घटते हुए 2020-21 में 19.2% रह गया है। द्वितीय क्षेत्र के हिस्से में भी थोड़ी गिरावट आई है, 2020-21 में 19.5% रह गया। वहीं तृतीय क्षेत्र के हिस्से में 2020-21 में 61.2% हो गया। तो तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। फिर बिहार में 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 2.3% रही है। वहीं द्वितीय क्षेत्र में मध्यकालिक वृद्धि दर 4.8% रही है, जबकि तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 8.5% रही है। ये सब याद कर लेंगे, ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर उत्पाद में 1.3 लाख रुपये साथ पटना जिला शीर्ष पे था, जबकि प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर जिले का था। राजकीय वित्त व्यवस्था में हम लोग देखते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट, बिहार का प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.8% यानी 17,344 करोड़ रुपये 2020-21 में तथा 1.1% 7993 करोड़ 2021-22 में थी। फिर सकल राजकोषीय घाटा 2021-22 सकल घरेलू उत्पाद का 3% 22,511 करोड़ है। 2020-21 में यह 4.8% 29,828 करोड़ था। फिर हम लोग देखते हैं कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 1795 लाख टन अनुमानित था। फिर है, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई है। इसमें विभिन्न जारी डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया है। फिर जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरी हुई योजनाओं से योजना के अंक के बतौर 669.93 लाख घन मीटर जल संग्रहण क्षमता के साथ कुल 1.21 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। फिर बिहार में वर्ष 2020-21 में 46.22 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। फिर बिहार में कॉम्फेड के खुदरा बिक्री केंद्रों द्वारा बेचे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद दूध है। 2020-21 में 15.22 लाख लीटर प्रति दिन हो गए। फिर बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454.16 करोड़ रुपये निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम चरण को अनापत्ति प्राप्त हुई है। बिहार में कुल निवेश में इथेनॉल का 57% हिस्सा है। फिर है, बिहार में सिवान और गोपालगंज जिले में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक थी। फिर अधिसंरचना एवं संचार, गत दशक 2011-20 के दौरान
भारत में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है। कोविड महामारी के वर्ष 2020-21 में जहां इस क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की वृद्धि दर ऋणात्मक थी, वहीं बिहार की 10.3% वृद्धि दर देश में सर्वाधिक थी। फिर बिहार में परिवहन क्षेत्र का गत दशक 2011 से 21 में 10.7% की उच्च वार्षिक दर से बढ़ता रहा है। इस अवधि में रेलवे की वार्षिक वृद्धि दर 5% थी, जबकि वायु परिवहन की सर्वाधिक 24% थी। फिर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ देश में केरल 6617 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 3708 के बाद बिहार का ही स्थान है, यानी तीसरे स्थान पर है। यानी पथ घनत्व के मामले में देश में तीसरा स्थान है। फिर बिहार में भी इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या असाधारण रूप से बढ़ी है और 234% वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2021 में 5.5 करोड़ हो गई है। अभी राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी है, जिससे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है। फिर ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2020-21 में 350 किलोवाट आवर हो गई है। फिर बिहार राज्य में बिजली की पूरी खपत 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। फिर बिहार में वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6422 मेगावाट हो गई है। फिर बिहार में बिजली वितरण व्यवस्था 2 वितरण कंपनियों के जिम्मे है, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। 1 मार्च 2021 तक ये कंपनियां 2016-17 के 103.5 लाख के बजाय 169.4 लाख से भी अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा दे रही थी, जो 4 वर्षों में 63.8% वृद्धि को दर्शाता है। घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 2020-21 में 153.26 लाख हो गई है। फिर बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद केंद्रीय वितरण जनित ह्रास को छोड़कर 2020-21 में 3216.4 करोड़ यूनिट हो गई है। फिर बिहार में जारी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है। वर्ष 2020 से 21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि 2020-21 में 51 लाख हो गई है। फिर बिहार में ग्राम पंचायतों द्वारा सौर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना 7 निश्चय 2 के स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य सभी गांवों में सोलर लाइट लगवाना है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा द्वारा अभिकरणों को सूचीबद्ध किया जाएगा, जो ग्राम पंचायतों द्वारा चिन्हित स्थानों पर सोलर लाइट लगाकर योजना का क्रियान्वयन करेंगे। नगर विकास के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था। लेकिन शहरी केंद्रों को पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है, जो सराहनीय वृद्धि को दर्शाता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको VVI करके स्टूडेंट लोग याद कर लेंगे। फिर वर्ष 2021-22 तक पाइपलाइन के जरिए शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सारे चापाकलों को हटाने का लक्ष्य है। फिर राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2020-21 में 2876 रह गई है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या 2020-21 में 28,759 रह गई है। फिर आगे वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की संख्या 2020-21 में 1848 थी। फिर बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र,
राज्य में 2020-21 में प्रमुख बैंकों की कुल 270 नई शाखाएं खोली गई। सर्वाधिक 115 शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा खोली गई और उसके बाद 92 शाखाएं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खुली। फिर है बिहार का ऋण जमा अनुपात 2020-21 में 41.2% हो गया। वहीं संपूर्ण भारत के स्तर पर इस अवधि में घटकर 71.7% रह गया। फिर बिहार में सितंबर 2021 में शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में के लिए ऋण जमा अनुपात क्रमशः 49.7%, 40.7% और 43.7% थे। फिर बिहार राज्य में जिलों के ऋण जमा अनुपात में के बीच काफ़ी वृद्धि देखी गई। जैसे एकमात्र पूर्णिया जिले का ही ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक था, जबकि पूर्णिया का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक 81.8% और मुंगेर का सबसे कम 28% था। फिर बिहार में बैंकों ने 2020-21 में कुल 2,51,271 किसान क्रेडिट कार्ड KCC जारी किए थे। फिर बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2020-21 में कुल 90,40.4 करोड़ रुपये के 17 लाख ऋण स्वीकृत किए गए। हम मानव विकास में देखते हैं। इस अवधि में स्वास्थ्य पर व्यय की वृद्धि दर संपूर्ण भारत के 13.8% की तुलना में 16.6% रही। इसी प्रकार उन वर्षों के दौरान शिक्षा में भी बिहार में 14.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है और यह भी संपूर्ण भारत की 10.9% वृद्धि दर से अधिक है। फिर बिहार और भारत की जनसंख्या के अनुमान का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि 2036 तक कार्यशील आबादी 15 से 59 वर्ष का हिस्सा बिहार में अपेक्षाकृत अधिक होगा। कार्यशील आबादी का हिस्सा 2036 में 61.4% हो जाने का अनुमान है। दूसरी ओर बिहार में बुजुर्ग आबादी का हिस्सा धीमी गति से बढ़ेगा। बिहार में बुजुर्ग आबादी 2011 के 6.3% से बढ़कर 2036 में 10.9% हो जाएगी, जबकि भारत में यह वृद्धि 6.6% अंकों की होगी। फिर बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावना में 1 वर्ष की वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2014-18 में 69.1 वर्ष हो गई है। फिर वर्ष 2019 की प्रति 10 निबंधन प्रणाली SRS के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो राष्ट्रीय आंकड़े 30 से कम है। फिर बिहार में वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच प्राथमिक स्तर पर सृजन दर में 9% अंक की और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.9% अंकों की गिरावट आई है। फिर बाल विकास बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों की आबादी का कुल आबादी में 42% हिस्सा है। वहीं देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का 12% हिस्सा है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राज्य में 5.18 करोड़ बच्चे हैं। फिर लैंगिक आधार पर बिहार में 2.45 करोड़ लड़कियां हैं और 2.73 करोड़ लड़के। फिर 9 में से 4 प्रमंडल पटना 864, पूर्णिया 871, मगध 911 और सारण 930 में किशोरवय लिंग अनुपात राज्य के औसत 854 से अधिक है। फिर बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई। बाल बजट में सभी बाल कल्याण योजनाओं का वित्तीय विवरण शामिल होता है। फिर है समेकित बाल विकास सेवा द्वारा दी जाने वाली सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्कालीन अनुश्रवण के लिए अभी सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर मोबाइल आधारित ऐप है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा ज़मीनी आंकड़ों की प्रविष्टि की जाती है।
फिर बिहार में कोविड-19 महामारी द्वारा पेश चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने ई लॉट्स, शिक्षकों और विद्यार्थियों का ई पुस्तकालय पोर्टल का विकास और आरंभ किया है। इस पोर्टल पर सभी पाठ्य पुस्तकें संबंधित शैक्षणिक वीडियो, संदर्भ संबंधी वीडियो, दीक्षा पोर्टल के लिंक के साथ और शिक्षकों की अंश संदर्भ सामग्रियाँ उपलब्ध कराई गई है। फिर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना में 5 तथा गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में एक सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों की स्थापना की है। फिर राजगीर के नेचर सफारी का उद्घाटन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 मार्च 2021 को किया गया था। फिर बिजली गिरने से कम 40 मिनट पहले चेतावनी दे देने के लिए चेतावनी प्रणाली के तहत एक मोबाइल ऐप इंद्रवज् विकसित किया गया है। फिर हम लोग देखते हैं भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2021 और बिहार। तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षादन का संयुक्त रूप से 10.3% हिस्सा है। वर्ष 2021 में बिहार का कुल वनाच्छादन और वृक्षादन 9772 वर्ग किलोमीटर था। फिर वर्ष 2021 में बिहार राज्य में सर्वाधिक 251.6 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन कैमूर जिले में था और उसके बाद 903.3 वर्ग किलोमीटर पश्चिम चंपारण में और 669.9 वर्ग किलोमीटर रोहतास में। बिहार के कुल वनाच्छादन में इन तीनों जिलों का संयुक्त रूप से लगभग 35.6% हिस्सा है। फिर वर्ष 2021 में बिहार में वनों के प्रकार के लिहाज से सर्वाधिक अधिक सघन वन 70% से अधिक शिखर सघनता के आच्छादन वाला 249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पश्चिम चंपारण जिले में दर्ज है। 10 से 40% शिखर सघनता वाले खुले वन के मामले में 531.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ कैमूर जिला सबसे आगे है। फिर बिहार में 2021 में सबसे अधिक 3762 वर्ग किलोमीटर खुले वन रहे हैं। फिर वर्ष 2021 में कुल वन क्षेत्र में लगभग 51% हिस्सा खुले वनों का, 44.5% मध्यम सघे वनों का तथा 4.5% अधिक सघे वनों का है। फिर बिहार में वनाच्छादन भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 7381 वर्ग किलोमीटर है। फिर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का हिस्सा 60.84% है। फिर सर्वाधिक वन सघन वन प्रतिशतता वाला जिला कैमूर है। कैमूर जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन प्रतिशत 31.56% है। इस मामले में सबसे कम शेखपुरा 0.17% है। फिर बिहार का वनाच्छादन 2021, इसमें हम लोग देखते हैं कि अधिक सघन वन जो है वो 333.42 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मध्यम सघन वन 3285 वर्ग किलोमीटर है, जबकि खुला वन सर्वाधिक है 3761.54 वर्ग किलोमीटर। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अभ्यर्थी जरूर से याद रखेंगे। जब कभी प्रतिशत रूप में देखें तो खुले वन का प्रतिशत 4% है, कुल जो हो गया वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में 7.84 है। इस प्रकार से मैंने बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और भारत राज्य का वन रिपोर्ट 2021 और बिहार का भी वन रिपोर्ट 2021 करवा दिया है और ये आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसलिए इसको अभ्यर्थी जरूर से याद कर लेंगे, जिससे कि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभान्वित हो सकें। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।